अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हैकले सुलेमानी, आपने ये लफ़्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा, पढ़ा होगा। हैकले सुलेमानी क्या है? ये कब तामीर हुआ? और इसकी तामीर के पीछे एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो कुरान पाक में भी कोट हुआ है और आप वो पढ़ सकते हैं कुरान पाक के अंदर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करवाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे तामीर करवाया था? ये तो अभी हम बताते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इनफरादियत बाकी नबियों के मुकाबले में वो आप लोगों को पता भी है। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि वो उनके ताबे जो जितने भी चरिंद-परिंद और हवा और जिन्नात, ये इनके ताबे थे, ये उनकी इनफरादियत थी। बाकी किसी भी नबी के ताबे इतनी चीज़ें जो हमारी इर्द-गिर्द हैं, वो कभी नहीं आई। यानी हवा, चरिंद, परिंद परिंदे यानी और जिन्नात। और आप देखें कि इनमें जो है वो जिन्नात सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो भी उनके ताबे थे। और इसका जो हैकल सुलेमानी का था और वो जो जिन्नों से काम लेते थे ना उस वक़्त, नाज़रीन, वो था कि जिन्नों से वो यानी इमारतें बनवाना और ज़ेर ज़मीन खज़ाने वो निकलवाते थे जिन्नों से। तो मतलब बड़े-बड़े काम जो हैं, जो नॉर्मल इंसान और मतलब कोई और मखलूक नहीं कर सकती। तो वो उनके अंदर चूँकि ये अल्लाह पाक ने एक उनको जो इताअत में कर दिया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो ज़ाहिर है वो बात माननी पड़ती थी। और इसका जो हैकल सुलेमानी का भी जब उनकी तामीर का हुआ है इरादा, तो उन्होंने जब जिन्नों को बोला कि आप जो है वो इसको तामीर करो, और खुद उन्होंने क्या किया कि वो एक यानी लाठी के सहारे खड़े हो गए और वो निगरानी करने लग पड़े, क्योंकि जिन्नात जो थे ना ये शरीर थे। और वो अब ज़ाहिर है जो समा सलाम, तो उनको यही फील हो रहा था जिन्नों को ये कि हमें देख रहे हैं। तो वो फिर क्या करते थे कि उनको उनको ये फील होता था, महसूस होता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं। तो फिर वो अपने काम में लगे रहते थे। उनको यही फील हो रहा था। और कई साल तक यानी बहुत लंबे अरसे तक जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे ही उसी पोज़ीशन में खड़े रहे और जिन्नात जो थे वो उसको तामीर करते रहे। और जिन्नात जब उनको देखते थे तो उनको ज़ाहिर है सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको देख रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने जो पैगाम देना था जिन्नों को और इंसानों को, वो अब मैं बताने लगा हूँ कि अल्लाह ताला ने उसी पोज़ीशन में यानी खड़े-खड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली, यानी उनकी जान निकाल ली। लेकिन वो अपने असा पर, उसी चट्टान पर, उसी स्टैंडिंग पोज़ीशन में खड़े रहे। अब जान उनकी निकली हुई है, लेकिन जिन्नों को क्या महसूस हो रहा है कि ये खड़े हमें देख रहे हैं। अब हुआ ये कि जब वो हैकल सुलेमानी या वो इमारत जब बिल्कुल मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो उनकी लाठी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो दीमक ने उस लकड़ी को, लाठी को नाज़रीन चाटना शुरू कर दिया, यानी खाना शुरू कर दिया। अब वो हुआ क्या, जब ज़ाहिर है वो लाठी और लकड़ी की थी और दीमक उसको खाती जब वो लाठी को खा गई, तो लाठी टूटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर पड़े। तब जाके जिन्हों को पता चला कि इनकी डेथ हो गई है, यानी ये वफ़ात पा चुके हैं। तो उस वक़्त लेकिन इमारत कंप्लीट हो गई थी, बन चुकी थी, और जिन्नों से जो काम अल्लाह पाक ने निकलवाना था या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निकलवाना था, वो निकल चुका था। तो नाज़रीन, इसमें पैगाम जो मैंने अभी आपको बोला था, अल्लाह ताला ने क्या पैगाम देना था इन जिन्नों को और इंसानों को, कि कोई गैब का इल्म कोई नहीं जानता। ना ही उनके किसी हवारी को पता चला, जो उनके मुक़ल्लिदीन थे, ना ही जिन्नों को पता चला कि ये इनका विसाल हो गया। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती थी। यानी यहाँ इल्म गैब का एक बड़ा पत्ता यूज़ होता है, बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज़ होता है कि जिन्नों को भी इल्म गैब नहीं है, और जो उनके मुक़ल्लिदीन थे, जो हवारी थे, वो तो बहुत दूर की बात है। उनको तो था ही नहीं कुछ, पता ही नहीं था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्लाह अल्लाह पाक ने क्या पैगाम दिया था कि जो अल्लाह ताला को इल्म है, वो किसी और को नहीं हो सकता, जब तक कि अल्लाह ताला खुद ना चाहें
उस बंदे को वो इल्म अता करना, जिसको वही बोलते हैं या जिसको इल्हाम बोलते हैं। तो ये किस्सा आपको सुनाने का मकसद सुलेमान अलैहिस्सलाम का यही था नाज़रीन कि आप इससे बहुत सारे सबक ले सकते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात के मुतल्लक़, नबियों के मुतल्लक़ और उनकी जो इताअत है उनके मुतल्लक़। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा-सा क्लिप जो है वो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव, और अपने कमेंट्स में ख़यालात का इज़हार कीजिएगा नाज़रीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।